सीयूईटी आईसीआर यूजी 2025 के ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट के बाद जल्दी आपकी आईसीआर का रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया शुरू होगा। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के बाद आपकी आईसीआर की रैंक कार्ड रिलीज कर दी जाएगी। लेकिन कैंडिडेट्स के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि सर रैंक कार्ड किस बेसिस पर बनेगा? आपके जो सीयूईटी में मार्क्स है उसके बेसिस पर बनेगा, अर्थात एनटीए नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बेसिस पर बनेगा या परसेंटाइल के बेसिस पर बनेगा? तो आप सभी के लिए इस वीडियो में हम डिटेल में बातें करने वाले। एक रैंक कार्ड आपके 2023-24 में जो रिलीज की गई थी उस पर क्या डिटेल्स रहते हैं, किस तरीके से आपकी रैंक कार्ड बनती है, और ओवरऑल रैंक कार्ड में आपको ओवरऑल रैंक या कैटेगरी रैंक किसके बेसिस पर आगे आपके काउंसलिंग और एडमिशन की प्रक्रिया होने वाली है, इसी पर आधारित होकर डिटेल में इस वीडियो में बातें करने वाला हूं। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज तक पहुंचाए रहे। इस चैनल पर हम लोग आपके एग्जाम के प्रिपरेशन, एडमिशन प्रोसेस और काउंसलिंग से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो फॉर ऑल रिलेटेड अपडेट्स ऑफ आईसीआर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपने सीयूईटी यूजी 2025 का एग्जाम दिया है और आपने चूज किया है 3 डोमेन सब्जेक्ट जो भी आपके 12th में थे, आइदर पीसीबी, पीसीएम, एबीसी या पीसीए, तो आप इस आईसीएआर के प्रोसेस के थ्रू आप एलिजिबल हैं अलग अलग कोर्सेज के लिए। तो चलिए आपका ओवरऑल रैंक कार्ड किस तरीके का रहेगा और किस बेसिस पर बनाई जाती है इसी को समझते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका कुछ रैंक कार्ड जो ये आपका 2023-24 में जो रिलीज की गई थी उस समय भी आपके परसेंटाइल बेसिस पर ही जो है आपका एग्जाम हुआ था। अलग अलग मल्टीपल शिफ्ट्स में एक सब्जेक्ट के ही पेपर कंडक्ट कराए गए थे और उसके आधार पर देखोगे तो आपका रैंक कार्ड में जो है 2 चीजें यहाँ पे 2 पार्ट में रहता है। एक पार्ट में आपका पर्सनल डिटेल्स रहेगा जहां पे आपका जो है यहाँ पे देखोगे अगर तो पर्सनल डिटेल्स में जो है आपको सिंपली यहाँ पे आपके कैंडिडेट्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेशन नंबर, उसके बाद रोल नंबर, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं जो भी कैटेगरी रहेगा वो मेंशन रहेगी और फादर्स नेम मेंशन रहता है। तो वहीं पर दूसरे जगह आपका जो पार्ट है इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर आपका मेंशन है सिंपल। सबसे पहला स्टेप पे आप देखोगे यहाँ पर तो आपका मेंशन रहेगा ओवरऑल रैंक, यानी कि आपका जो भी जितने भी कैंडिडेट्स आईसीएआर के लिए रजिस्टर करेंगे या जो भी कैंडिडेट्स आईसीएआर में के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उसमें आपका ओवरऑल रैंक जो है आपका कितना रहेगा ये चीज यहाँ पे मेंशन रहेगी। और दूसरी जो है अगर आप यहाँ पे जैसे एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एसटी कैटेगरी से, ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस से, जो भी आपका कैटेगरी है वो कैटेगरी रैंक आपका दूसरे साइड में मेंशन रहेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे 2 और चीजें कि सब्जेक्ट आपने अपनी आईसीआर में क्या अटेम्प्ट किया, जैसे एबीसी अटेम्प्ट किया है, ठीक है, या फिर पीसीए अटेम्प्ट किया है या पीसीएम किया या पीसीबी किया, जो भी सब्जेक्ट से आप अटेम्प्ट करोगे वो सब्जेक्ट अटेम्प्टेड यहाँ पे आपका दिया रहेगा। और उसके बाद फिर जो है आपका परसेंटाइल जो आपने सबमिट किया था एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, जो जैसे आपने बताया आपको काउंसलिंग जब करते हैं या रजिस्ट्रेशन जब करते हो तो उसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट के जो आपके परसेंटाइल है वो आपको वहां पे इंटर करना होता है और उसी के बेसिस पर आपकी मेरिट बनती है। तो जो आप इंटर करेंगे उसको परसेंटाइल, जैसे एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का परसेंटाइल यहाँ मेंशन्ड है, और क्लास 12th में आपने कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से पढ़ाई करी थी ये भी यहाँ पे जरूरी है। और यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जिस कॉम्बिनेशन से आपने अपने 12th की पढ़ाई करी थी उसी के बेसिस पर ही आपका जो है रैंक बनेगा और इसी तरीके से जो आपका रैंक कार्ड रिलीज करेगी आईसीआर के थ्रू और इसी पर आपका जो ओवरऑल रैंक है इसी के आधार पर आगे आपका काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया होने वाली है। बाकी आईसीआर के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स के लिए चैनल पे बने रहिएगा। जैसे आईसीआर के रजिस्ट्रेशन शुरू होगा आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी और मात्र आप सीयूईटी के ही मार्क्स के बेसिस पर आप आईसीआर के थ्रू अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए एडमिशन ले सकते हैं। बाकी जो भी बच्चे आईसीआर यूजी 2026 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं आप सभी के प्रिपरेशन को और बेहतर और एक स्टैंडर्ड वे में तैयारी कराने के लिए ऑलरेडी बेसिक शिक्षा ने वरदान बैच को लॉन्च कर दिया, जहां पे आप जुड़ सकते हैं डेली लाइव क्लासेस, साथ में डीपीपी सीट, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो है कंप्लीट पैकेज आपको मिलता है। और यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर जैसे 5 डोमेन सब्जेक्ट्स की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको मिल सकती है। नीचे दिए गए लिंक से आपको बेसिक शिक्षा आपको डाउनलोड करना होगा। और जो भी बच्चे 2026 की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि देश के रेप्यूटेड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर एंड अलाइड कोर्सेज को परस्यू करना, तो आईसीएआर से बेहतर ऑप्शन आपके पास और कोई हो नहीं सकता है। तो इसलिए आईसीएआर की तैयारी करिए और एक कॉमन एग्जाम जिसके थ्रू आपके पास 5000 से भी प्लस
सीट और साथ में 70+ यूनिवर्सिटीज, और सबसे खास बात है कि यहाँ पर 3000 पर मंथ का जो है नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप का भी जो है सुविधा मिलता है। तो ये सारे कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से आईसीएआर को आपको चूज करना चाहिए, और आईसीएआर के थ्रू जो है आपको ऑल ओवर इंडिया में एग्जिस्टिंग डिफरेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेना चाहिए। बाकी इस वीडियो में इतना ही। इसी के अलावा कोई डाउट है, क्वेरीज है आईसीएआर से रिलेटेड, जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।